11 वेलकम टू वी क्लासेस एंड प्रोफेसर इंग्लिश वाले चैनल का आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए, ये हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th का। कौन सा है? क्लास 10th का। तो यार देखो, पहला क्या है लिखा है? सुक्रेट्स। इंग्लिश में सुक्रेट्स बोलते हैं, और अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज सुकरात की। किसकी बात करने वाले हैं? सुकरात की। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात यानी सुक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस। सुक्रेट्स लिव इन एथेंस एंड, थोड़ा सा इसको थिन कर दें। ठीक है, सुक्रेट्स लिव इन एथेंस अबाउट 400 years BC. As a boy, he was ugly and undesired. He had a flat nose and bulging eyes. कहने का मतलब है, जो सुकरात हैं वो एथेंस में रहते थे लगभग 400 साल पहले। ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले से वो रहते थे। तो ईसवी पूर्व कह सकते हैं आप इसको, है ना। बट वो बहुत ज़्यादा अगली दिखते थे, अनड्रेस्ड होते थे, कोई प्रॉपर कपड़े पहनना नहीं। तो हिज फादर वॉज पुअर स्टोन कटर। जो उसके पिता थे वो क्या थे? स्टोन कटर थे, अपने पत्थरों काटने वाले। एट स्कूल ही लर्न म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। स्कूल में उन्होंने क्या सीखा? म्यूजिक और जिम्नास्टिक। ही ऑल्सो लर्न वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। ठीक है, he allowed very few things to escape his notice। ठीक है, देखिए अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समरी को हिंदी में फिर पूरा समझाएंगे भी हम आपको। he allowed very things to escape his notice। he did not have a big house or fine furniture and he did not seem to want either wealth or beautiful position। he gave to his mind all that was noble and honorable and just। He went round the town on foot and talked to people। He told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was the right, just, true and beautiful and so shape his own conduct। He wanted Athens to perfect state। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial। The government official as well as some people thought that he was misleading the young। Socrates spoke to the court in his defense, but the judge found him guilty and condemned him to death। Plato and other disciples of Socrates wept bitterly when he was given a cup of poison to drink। Thus, the Socrates, the greatest of all the Greeks, was that। तो गाइस देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहते थे। उनका जन्म हुआ था। बचपन से वे बहुत बदसूरत और छोटे कद के थे, है ना, छोटे कद के थे। और उसकी नाक चपटी और आंखें उभरी हुई थी। उसका पिता यानी उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। स्कूल में उसने संगीत और शारीरिक व्यायाम सीखे और उसने कुछ गणित और विज्ञान भी सीखा और सितारों के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। यह छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला व्यक्ति विचारशील बच्चा था।
तो ऐसा बच्चा था, थॉटफुल चाइल्ड था, है ना, विचारशील बच्चा था। वह बहुत कम चीजों में अपने ध्यान से बचने देता था। उसके पास बड़ा घर अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। वह धन अथवा कीमती वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता था। उसे अपने दिमाग उन चीजों में लगाया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्याय संगत था। वह कस्बे में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। उसने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके वह यह देखने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें कि कौन सी चीज ठीक और न्याय संगत, सत्य और सुंदर है, और इस प्रकार अपने आचरण को ढाल सकें। वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। ठीक है। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने सिखाया कि मनुष्य के स्वयं मस्तिष्क देवताओं को अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। सरकारी अधिकारियों और साथ साथ कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। सुकरात अदालत में अपने पक्ष में बोले, किंतु न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी करार दिया और मृत्युदंड दे दिया। जब सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया तो प्लूटो और उनके दूसरे शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार सुकरात यूनानियों के सबसे अधिक महान मर चुके थे। तो चलिए देखिए, ये सुकरात की एक कहानी थी कि ऐसे कैसे लोगों ने उनकी अच्छाइयों से उनको जाना और कैसे उनके बारे में इतनी व्याख्यात हो गए और वो इतना पॉपुलर हो गया। फिर उनको पॉपुलैरिटी की वजह से उनको न्यायालय में बुलाया गया, फिर उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो चलिए कुछ वर्ड को देखते हैं यहाँ पे यार, है ना। सबसे पहले अगली। तो अगली का मतलब क्या होता है? वसूरत। फ्लैट नोज मतलब आपकी चपटी नोज। स्टोन कटर मतलब आपका पत्थर काटने वाला। जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम विद्या। स्ट्रेंज मतलब, देखो स्ट्रेंज मतलब या तो अजनबी हो सकता है या विचित्र हो सकता है। थॉटफुल मतलब विचारशील। और एस्केप मतलब बचकर निकलना। पोजीशन मतलब होता है सम्मान। अनड्रेस्ड मतलब छोटे कद का व्यक्ति। अनडिजायर्ड है ना, अंडर सीज्ड है ये, अंडर सीज। बल्किंग उभरी हुई। शेबली फटेहाल या गरीब की तरह। जियोग्राफी भूगोल। क्रिएचर प्राणी। कैंपेनियन आपका साथी। वेल्थ यानी धन। कंफर्ट मतलब आराम। कंफर्ट मतलब आराम। तो प्लेजर आनंद। ऑनरेबल आपका सम्मानजनक। नोबल श्रेष्ठ। और जस्ट आपका न्याय संगीत। तो गाइस इस चैप्टर का जो हिंदी वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पढ़िएगा भाई वीडियो पॉज करके, है ना, क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपको तब पढ़ना है जब आपके पास आपकी बुक हो और उसको सामने रखें, तब आप उसको वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। तो चलिए देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो when and where did Socrates live? So obvious, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ born. To describe the physical appearance of Socrates, यानी सुकरात की, so Socrates was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. Why was Socrates always shabbily dressed? सुकरात मतलब शेबली मतलब होता है गंदे कपड़े क्यों पहने रहते थे? सुकरात was always shabbily dressed because his father was a poor stone cutter. Okay, what were the most important lesson at the school in those days? So the most important lesson at the school in those days were music and gymnastics. How do you know that Socrates was thoughtful child? So Socrates was thoughtful child because he watched his companion all the time.
मतलब क्या था, वो पूरा ही क्या करते रहते थे, अपने साथियों को अपने विचार या अपने चिंतनशील बच्चे बताते रहते थे, अपनी बातें सिखाते रहते थे. What was the financial condition of Socrates family? So Socrates, the financial condition of Socrates family was not good. है ना, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी सुक्रेट की, वो कैसी नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी. सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हाट डिड सुक्रेट बिगेन टू थिंक एज ही ग्रू ऑर्डर. सो एज सुक्रेट्स ग्रू ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं होगा, ये ओल्डर होगा, है ना, ये मैं क्या हुआ, ये ग्रू ओल्डर, है ना, order older. As he began to older to think very little of bodily comfort and pleasure, he gave his mind to all that was noble and honorable just. जैसे ही सुकरात बड़े हुए और उन्होंने अपने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने चित्त और उन बातों में लगा दिए जो श्रेष्ठ और सम्मान पूर्ण और न्यायोचित थी. अब आता है पैराग्राफ बी. तो यार देखो, पैराग्राफ बी में हम बात करेंगे सुक्रेट वेंट से लेकर आपका सुक्रेट हिमसेल्फ तक. तो जिसमें जो वर्ड आएंगे, टाउन मतलब देखो यार कस्बा होता है या शहर हो सकता है, फिगर मतलब आपकी आकृति होती है, फैमिलियर मतलब आपका परिचित होता है, और स्ट्रीट्स मतलब गलियां होती हैं आपकी. फिर आता है यहाँ पे फेमस मतलब पता ही होना चाहिए, प्रसिद्ध होता है. ग्रीट मतलब यार देखो किसी का वेलकम करना है, स्वागत करना. आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना है, तर्क देना. कंडक्ट मतलब आपका आचरण. पीपल्स मतलब होता है शिष्य. कौन होता है, शिष्य. सिटीजन मतलब आपका नागरिक होता है, ठीक है. फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक. ट्रेजर्ड मतलब आपका होता है, ट्रीजर्ड मतलब होता है संचित किया हुआ. वंडर्ड मतलब घूमता था. कंफ्यूज मतलब आपका परेशान. शेप मतलब ढालना. और परफेक्ट मतलब आपका आदर्श. फॉलोअर्स मतलब आपके अनुयायी. और फॉरएवर मतलब सदैव. बाय डिग्रेस मतलब आपका धीरे धीरे. और अटर्ड मतलब कहा. अटर्ड मतलब क्या होता है, कहा. ये हिंदी वर्जन है आपका. हिंदी आप अनुवाद आप लोग खुद पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को सामने रखना, फिर इसको रीड करना स्टार्ट करना. तो चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट टू रीड. हाउ डिड पीपल ऑफ एथेंस बिगेन टू रिकॉग्नाइज सुक्रेट्स. मतलब कैसे लोगों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया. पीपल ऑफ एथेंस बिगेन टू रिकॉग्नाइज सुक्रेट्स एज फैमिलियर फिगर. कैसा, फैमिलियर फिगर. Why did Socrates wander along street and stand in the marketplaces? तो Socrates wandered along the street and stood in the marketplaces to took the people who greeted him. मतलब सुकरात उन व्यक्तियों के से बात करने को सड़कों पे घूमते थे जो बाजार में खड़े हो जाते थे, उनको अभिवादन करते थे. Why should man use his reason according to Socrates? According to Socrates, by using his reason, man would have the power to see the what was right, just, true and beautiful. मतलब सुकरात के अनुसार तर्क शक्ति का प्रयोग करके मनुष्य को यह देखने की शक्ति प्राप्त होती है कि क्या ठीक है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य और क्या सुंदर है. What changes occurred in Socrates' life as he grew older? So when Socrates grew older, he began to think very little and bodily comfort and pleasure. He began to think about what is noble and honorable just. तो जैसे जैसे सुकरात में बूढ़े हुए तो उन्हें शारीरिक सुख और आराम को की ओर सोचना बंद कर दिया और वे केवल उन्हीं बातों को सोचने लगे जो अच्छी और सम्मानजनक न्यायोचित थी. प्लूटो कौन थे? हु वॉज द प्लूटो? तो यार उनके प्लूटो कौन थे? तो प्लूटो वॉज, कौन थे उनके प्लूटो, बताओ. So who was Pluto? So Pluto was pupil of Socrates and he treasured every word which his master uttered. मतलब कहने प्लूटो सुकरात के शिष्य था. वह अपने
द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्दों को संचित करता था, मतलब जो उनके गुरु के द्वारा जो जो बताया गया उनको हमेशा संचित करता था। ठीक है, आते हैं यहाँ पे वट ऑल दो से लेके शेबली गारमेंट तक। तो डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, अप्रूव ऑफ मतलब सिद्ध किया है समर्थन करना, कंडक्ट मतलब आपका आचरण, डीड्स मतलब आपके कार्य, एस्ट्रे मतलब किसी को उचित मार्ग से विचलित करना, डाउट मतलब आपका संदेह होना, समन मतलब किसी को न्यायालय के समक्ष बुलाना, स्टैंड ट्रायल मतलब होता है न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना, हाइड मतलब आपका छिपना, ब्लोन ओवर मतलब होता है शांत होना, बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास, गारमेंट्स मतलब होता है कपड़े, और विजडम मतलब आपकी बुद्धि है ना, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, विग्ड मतलब होता है दुष्टतापूर्ण, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलि देना, और वर्क गिविंग मतलब शासन कर रहे थे, अपेयर मतलब होता है उपस्थित होना, स्केप मतलब होता है बचना, स्टॉर्म मतलब आपका तूफान, और कावर्ड मतलब आपका कायर, और ट्रेवल स्टिन मतलब होता है यात्रा से थका हुआ। तो यार देखो ये हिंदी इसका अनुवाद आप लोग रीड करेंगे है ना, बट बुक को सामने रखकर आपको रीड करना है। What did Socrates teach people? तो Socrates taught that man's own mind influences his conduct more than the gods. मतलब कहना है सुकरात ने सिखाया मनुष्य को अपना मस्तिष्क देवी देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण और अधिक प्रभावित करता है। Why did some people find Socrates' idea be wicked? Some people found Socrates' ideas to be wicked because they thought that he was leading the young astray. मतलब कुछ लोगों को सुकरात के विचार दुष्टतापूर्ण लगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह नवयुवकों को गलत राह पर ले जा रहा है। What did Socrates' friends beg him to go? तो Socrates' friend begged him to escape or hide until the storm had blown over. सुकरात के मित्रों ने उनसे तूफान के शांत होने तक बचकर भाग जाने या छिप जाने की प्रार्थना की थी। Why did Socrates not escape? सुक्रेट बचकर क्यों नहीं भागे? तो सुक्रेट वॉज नॉट कवर्ड सो ही डिड नॉट एस्केप। तो सुक्रेट क्या थे? वो कावर्ड नहीं थे, वो डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, इसलिए वो डर के नहीं भागे। सो हाउ कैन यू से दैट सुक्रेट वॉज नॉट कावर्ड व्हेन द सुक्रेट्स फ्रेंड begged him to escape to or hide but he did not escape, so we can say that he was not coward। जब उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप भाग जाओ या बच के निकल जाओ तो उनके वहां से भागे नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कायर नहीं थे। Why did people love and respect Socrates and despite his savage dash? तो despite of Socrates' savage dash, people loved and respected him for his noble heart। मतलब उनकी जो हृदय होता है ना, बहुत उदार हृदय की वजह से उनसे वो सब लोग प्यार करते थे और उनको सम्मान देते थे। आते हैं हमारे पैराग्राफ डी जो आपका स्टार्ट हुआ ही मेड से लेके आर लाइफ तक, आर लाइफ और ऑफनेस तक। तो यहाँ पे देखो डिफाइंड मतलब शानदार, कंडेम्ड और डेथ मतलब मृत्युदंड, लीड मतलब झुका हुआ, इविल मतलब बुरा, डिपार्चर मतलब यहाँ से प्रस्थान करना है, छोड़ देना किसी चीज को, फेवरेट मतलब बहुत प्रिय है, द रेस्ट मतलब शेष, विलिंग मतलब आपकी इच्छा, कंप्लेंट मतलब शिकायत, क्राउडेड मतलब भीड़ से भरा हुआ, चीयर मतलब हर्ष, प्रिजन मतलब जेल, और बीरेव्ड मतलब होता है शोक या संतप्त। या देखो ये पैराग्राफ है, इसका आप हिंदी पढ़ेंगे है ना, हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, बुक को सामने रख के आप इसको एक बार नरेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो व्हाट डिड द सुक्रेट टेल द एथेंसियंस? द सुक्रेट टोल्ड टू एथेंसियंस दैट दे would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to right। मतलब सुकरात के एथेंस वासियों से कहा कि उनके जीवन का कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, परंतु जिस किसी बात को वे उचित समझे उसके लिए वे उस अनेक बार मरने के लिए तैयार हैं। हाउ डिड जज पनिश सुक्रेट? द जज लिसन टू हिम, question him and condemn him to death। So how did the Socrates make no complaint?
Socrates made no complaint because he believed no evil can happen to God man. मतलब सुकरात ने शिकायत नहीं की क्योंकि वह विश्वास करते थे कि अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है. Right? So what did Socrates say to his people after his judgment? So Socrates told his peoples no evil can happen to good men either in life after the death. So we of God cheer his time of departure had come. So he taught them many good lessons. सुकरात ने अपने शिष्यों का अच्छे व्यक्ति को उसके जीवन में मृत्यु के बाद कोई बुरा नहीं हो सकता है, अतः तुम प्रसन्न रहो. और उसके मरने का प्रस्थान का समय आ गया था और उसने अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छी शिक्षाएं दी थी. So what did Pluto write about the Socrates death? The Pluto wrote that he was like father of whom he were being bereaved and we were about to pass of the rest of our lives as orphans. मतलब प्लूटो ने कहा कि वह हमारे लिए एक पिता के तुल्य थे जिससे हमें वंचित किया जा रहा है. हमें शेष जीवन अनाथों की तरह व्यतीत करना हो पड़ेगा. So who all followed the Socrates when he was taken in the prison? When the Socrates was taken to the prison, his wife with his 3 children and many of his favorite pupils followed him. आते हैं ई पर. तो आफ्टर द सन से लेके साउंड ऑफ वीपिंग तक ये आपका पैराग्राफ ई है, जिसमें जो वर्ड है कंडेम और डाई ऑलरेडी हम बात जान चुके. मृत्युदंड होता है. नोडेड मतलब होता है किसी चीज की स्वीकृति के लिए गर्दन हिलाना. गिल्टी मतलब होता है दोषी कहना. टीयर्स मतलब आपके आंसू होते हैं. लिफ्टेड मतलब होता है उठाना. डिस्ट्रेस मतलब धैर्य तोड़ दिया. और पॉइजन मतलब आपका जहर. एंग्री मतलब या देखो नाराज होना. बस्टिंग मतलब फूट फूट कर रोते हुए. प्रॉस्पर मतलब उन्नति करना. और सोब्ड मतलब जिसकी सिसकी भरी. ठीक है, तो आते हैं हम, ये आपको वीडियो पॉज करते हैं और ये पैराग्राफ को हिंदी में आपको पढ़ना है. तो चलिए हम जानते हैं अब क्वेश्चन इसमें क्या आएगा. सो हु आस्क्ड Socrates टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? द जेलर आस्क्ड Socrates टू प्रिपेयर्ड फॉर द that. How were people punished with that penalty in Athens? A cup of poison was given to drink to the people who were punished with the death or penalty in Athens. What did jailers say to Socrates? The jailer told Socrates that he was the noblest and gentlest and the best of all whoever come to that place. What did Socrates say as he lifted the cup of poison to his lips? So, as the Socrates lifted the cup of poison to his lip, he said, "May the God prosper my journey from his to other world." जहर के प्याले के अपने होठों पे लगाते हुए सुकरात ने कहा, ईश्वर इस संसार से उसे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए. ठीक है ना, इस संसार से दूसरे संसार में जाने की मेरी यात्रा को सफल बनाए. हाउ डिड his people react when Socrates was poisoned? When the Socrates was poisoned, one of his pupils sobbed aloud, then other also wept bitterly. मतलब जब सुकरात को जहर दिया तो उनका एक शिष्य जोर जोर से सकने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगा. तो आते हैं हमारे पैराग्राफ एफ तक, जो सुक्रेट पॉज से लेके ग्रीक एंड डेड तक है आपका. पॉज्ड मतलब होता है देखो रुकना. साइलेंट मतलब होता है शांत. विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना. ओई मतलब होता है ऋण आपका. अनफिनिश्ड मतलब होता है अधूरा. पेशेंस मतलब होता है धैर्य. फेवर मतलब होता है कृपा एहसान. और ग्रेटेस्ट मतलब उसकी महानता. ये ऐप का एक हिंदी वर्जन है जो आपको हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है और देखना है. सो व्हाई डिड द Socrates से टू हिज पीपल्स व्हेन दे वर वीपिंग बैडली? सो व्हेन द Socrates यानी सुकरात पीपल्स वर पपिल्स वर वीपिंग बैडली, सो ही सेड देम ऑल टू बी साइलेंट एंड बी हैव पेशेंस. उसने कहा थोड़ा शांत रहो, धैर्य रखो. रखने के लिए क्या? व्हाट डिड Socrates आस्क टू Crito टू डू? तो Socrates आस्क Crito टू पे हिज डेट टू एक्युलपिस. क्या? एस्क्युलपिस. ठीक है ना, एस्क्युलपिस पियस. व्हाट डिड Crito रिप्लाई? Crito रिप्लाई इट शैल बी पेड. Crito ने उत्तर दिया यह ऋण चुका दिया जाएगा.
सो गाइस ये थे हमारे शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको यह समझ आया तो इस वीडियो को गाइस शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।